हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं एनसीएफ 2005 के एमसीक्यू लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? अंग्रेजी, हिंदी, मातृभाषा, संस्कृत। तो इसका आंसर है मातृभाषा होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सीसीई का पूरा रूप क्या है? कंटिन्यूस एंड सेंट्रल एजुकेशन, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एजुकेशन, क्रिएटिव एंड कॉम्प्रहेंसिव एजुकेशन या कंटिन्यूस चाइल्ड एजुकेशन। तो इसका आंसर है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिबल इवैल्यूएशन। तीसरा देखिए, एनसीएफ 2005 में किस शिक्षा पद्धति पर बल दिया गया है? रटने पर आधारित शिक्षा, गतिविधि आधारित शिक्षा, परीक्षा आधारित शिक्षा, केवल किताबों पर आधारित शिक्षा। तो गतिविधि पर आधारित शिक्षा पर जोर दिया गया है। चौथा देखिए, समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? सभी बच्चों को समान अवसर देना, केवल मेधावी छात्रों को पढ़ाना, कमजोर बच्चों को अलग विद्यालय में पढ़ाना। चौथा क्या है? केवल शहरी क्षेत्रों के बच्चों को पढ़ाना। तो इसका आंसर है सभी बच्चों को समान अवसर देना। पांचवा क्या है? एनसीएफ 2005 में किस प्रकार के मूल्यांकन पर बल दिया गया है? अंतिम परीक्षा, मासिक परीक्षा, निरंतर एवं समग्र मूल्यांकन या वार्षिक परीक्षा। तो किस पर जोर दिया गया है? निरंतर और समग्र मूल्यांकन पर। छठवा देखिए, अब फिर से अब छोटे क्वेश्चन चालू हो रहे हैं। एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु शिक्षा को बच्चों के जीवन और अनुभव से जोड़ना। समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? सभी बच्चों को, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कैसी भी हो, समान और एक साथ शिक्षा देना। तीसरा देखिए, एनसीएफ 2005 में शिक्षक की भूमिका क्या मानी गई है? मार्गदर्शक और सहयोगी के रूप में जो बच्चों की जिज्ञासा और सोच को प्रोत्साहित करता है। चौथा देखिए, भाषा शिक्षा में मातृभाषा की क्या भूमिका है? मातृभाषा में बच्चों की सहज अभिव्यक्ति का माध्यम है, इसलिए प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में देने पर जोर दिया गया है। अब देखिए, सीसीई का उद्देश्य क्या है? बच्चों के बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास का निरंतर मूल्यांकन करना। अब सीटीटी के लिए कुछ उपयोगी देखिए तथ्य। गणित का क्या योगदान है? बच्चों को स्थानीय बाजार से जोड़कर जोड़ घटाव सिखाना। विज्ञान का क्या उद्देश्य है? पौधों और जल से जुड़े प्रयोग करवाना। भाषा क्या है? लोक कथाएं, कविताएं और नाटक से भाषा सिखाना। और फिर सामाजिक विज्ञान क्या है? नजदीकी ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा। कला शिक्षा क्या है? चित्रकला और लोक नृत्य की गतिविधियां। स्वास्थ्य शिक्षा क्या है? योगाभ्यास और खेल की प्रतियोगिताएं। अब देखिए, एनसीएफ 2005 किस संस्थान द्वारा तैयार किया गया है? तो एनसीईआरटी के द्वारा तैयार किया गया है। एनसीएफ 2005 किस वर्ष लागू किया गया? तो 2005 में लागू किया गया। तीसरा देखिए, एनसीएफ का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा को जीवन से जोड़ना इसका उद्देश्य है। चौथा देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? तो मातृभाषा होनी चाहिए। एनसीएफ 2005 में किस मूल्यांकन प्रणाली पर बल दिया गया? तो निरंतर एवं समग्र मूल्यांकन पर बल दिया गया, सीसीई पर। परीक्षा का बोझ कम करना किस रिपोर्ट से जुड़ा है? तो यशपाल समिति रिपोर्ट 1993 से जुड़ा है। एनसीएफ 2005 ने शिक्षा को किस पर केंद्रित किया है? तो बालक और शिक्षार्थी यानी बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया है। समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी बच्चों को समान अवसर देना। तीन भाषा सूत्र का उल्लेख किसमें है? तो एनसीएफ 2005 में है। 10वां देखिए, एनसीएफ 2005 में विज्ञान शिक्षा किस प्रकार होनी चाहिए? प्रयोग आधारित और अवलोकन पर आधारित होनी चाहिए। 11वां देखिए, एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तार्किक सोच, समस्या समाधान कौशल विकसित करना। 12वां देखिए, सामाजिक विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य समाज और जीवन से जोड़ना। 13वां देखिए, कला शिक्षा का उद्देश्य क्या है? रचनात्मक और सौंदर्य बोध का विकास करना। 14वां क्या है? स्वास्थ्य शिक्षा में किस पर बल दिया गया है? तो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य पर बल दिया गया है।
15वां देखिए सीसीई का पूरा नाम क्या है, कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन। 16 देखिए एनसीएफ 2005 में शिक्षक की भूमिका क्या है, तो मार्गदर्शक और सहयोगी है। 17वां क्या है, प्राथमिक स्तर पर भाषा भाषा शिक्षा किस भाषा में होनी चाहिए, तो मातृभाषा में होनी चाहिए। 18वां देखिए एनसीएफ 2005 का सबसे बड़ा सुधार क्या है, गतिविधि आधारित शिक्षा पर जोर दिया गया है। 19वां देखिए किस विषय के माध्यम से लोकतांत्रिक दृष्टिकोण सिखाया जाता है, तो सामाजिक विज्ञान के जरिए सिखाया जाता है। 20वां देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार परीक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए, तो लचीली, सतत मूल्यांकन पर आधारित होनी चाहिए। बालिका शिक्षा को प्राथमिकता किस रूप में दी गई है, तो एनसीएफ 2005 में दी गई है। 22वां देखिए लर्निंग विदाउट बर्डन रिपोर्ट का प्रभाव किसमें देखा गया है, तो एनसीएफ 2005 में देखा गया है। 23वां देखिए कार्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है, आत्मनिर्भरता और व्यापक कौशल व्यवहारिक कौशल पर जोर दिया गया है। 24वां क्या है, कला शिक्षा किन रूपों में होनी चाहिए, तो चित्रकला, संगीत, नाटक और नृत्य पर होनी चाहिए। 25वां क्या है, समावेशी शिक्षा का लाभ क्या है, सामाजिक एकता और समान अवसर उपलब्ध कराना। 26वां क्या, एनसीएफ 2005 में शिक्षा को किससे जोड़ा गया है, बच्चों के जीवन और अनुभव से जोड़ा गया है। 27वां क्या, एनसीएफ 2005 ने किन बच्चों को शामिल करने पर जोर दिया, तो सभी बच्चे यानी विशेष आवश्यकता वाले सहित बच्चों पर जोड़ने पर जोर दिया है। 28वां क्या है, गणित शिक्षा में किस बात पर बल दिया जाता है, तो रचनात्मकता और तार्किकता पे बल दिया जाता है। 29वां क्या है, विज्ञान शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। 30वां क्या है, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन किस प्रकार होना चाहिए, तो प्रश्न पूछने और तर्क पर आधारित होना चाहिए। और देखिए 31 में क्या, सीसीई किस स्तर पर लागू है, तो प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्कूल तक लागू है। और देखिए अब मैं आपको और बताता हूं। अब है 32वां, एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका है सहायक और प्रेरक। 33वां देखिए कार्य शिक्षा में किन गतिविधियों को जोड़ा गया, तो कृषि, हस्तशिल्प, कंप्यूटर, तकनीकी कार्य को जोड़ा गया है। 34वां क्या है, कला शिक्षा में बच्चों में क्या विकसित होता है, आत्मविश्वास और सृजनशीलता। 35वां क्या, स्वास्थ्य शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग क्या है, योग और ध्यान। एनसीएफ 2005 में किस प्रकार की शिक्षा पर जोर है, तो गतिविधि आधारित शिक्षा पर जोर है। 37वां शिक्षक को बच्चों की विविधता को कैसे लेना चाहिए, सम्मान और सहयोग के साथ। 3 भाषा सूत्र का मुख्य उद्देश्य बहुभाषिक दक्षता। 39वां क्या, सीसी किस पर केंद्रित है, तो संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शारीरिक विकास पर। 40वां क्या, शिक्षा सबके लिए किससे जुड़ा है, समावेशी शिक्षा से जुड़ा हुआ है। 41वां देखिए एनसीएफ 2005 ने किस स्तर पर खेलों को महत्वपूर्ण माना है, तो सभी स्तर पर। बच्चों की रचनात्मकता किससे विकसित होती है, तो कला और गतिविधि शिक्षा से। 43 में क्या, सामाजिक विज्ञान में नागरिक शास्त्र किस उद्देश्य से पढ़ाया जाता है, लोकतांत्रिक नागरिकता विकसित करने हेतु। गणित में कैसे और क्यों पर जोर किसने दिया, एनसीएफ 2005 ने जोर दिया। 45वां क्या है, विज्ञान शिक्षा में प्रयोगात्मक कार्य क्यों जरूरी है, अनुभव से सीखने के लिए। स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य बच्चों में स्वास्थ्य और जागरूकता बढ़ाना। शिक्षक को कक्षा में किस रूप में देखा गया है, तो मार्गदर्शक, सहयोगी और प्रेरक। एनसीएफ 2005 का नारा क्या है, लर्निंग विदाउट बर्डन दिया गया है। 49वां क्या है, किस शिक्षा नीति में एनसीएफ 2005 की नींव रखी गई, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1946 संशोधन है 1992। एनसीएफ 2005 के अनुसार परीक्षा का उद्देश्य क्या है, सीखने की प्रक्रिया को सुधारना। 51 है, एनसीएफ 2005 ने किस प्रकार की कक्षाओं का सुझाव दिया, तो बाल केंद्रित और गतिविधि आधारित शिक्षा पर जोर दिया है। 52वां क्या, शिक्षा में लोकतांत्रिक दृष्टिकोण किससे जुड़ा है, सामाजिक विज्ञान से। 53वां, एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषा शिक्षा किस प्रकार होनी चाहिए, तो संवाद और गतिविधि आधारित शिक्षा होनी चाहिए, यानी आप उनको बोलने के अवसर दें। 54वां क्या है, गणित शिक्षा में बच्चों को क्या प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रश्न पूछना और समस्या हल करना। विज्ञान शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य अंधविश्वास से मुक्ति और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। 56वां, सीसी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, सतत और समग्र मूल्यांकन के लिए। एनसीएफ 2005 में किस शिक्षा स्तर पर मातृभाषा का प्रयोग अधिक किया गया है, तो प्राथमिक स्तर पर।
98 का कार्य शिक्षा बच्चों को किससे जोड़ती है? वास्तविक जीवन और रोजगार से जोड़ती है। एनसीएफ 2005 ने परीक्षा प्रणाली को किस दिशा में बदलने का प्रयास किया? तनाव मुक्त और निरंतर मूल्यांकन। समावेशी शिक्षा किस आयोग और ढांचे में विशेष रूप से बल देती है? तो एनसीएफ 2005 पर बल देती है। गणित में रटने की पद्धति क्यों अनुचित है? समझ और रचनात्मकता का विकास नहीं होता। विज्ञान शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए? तो प्रयोग से जोड़ा जाए, अवलोकन से जोड़ा जाए और प्रोजेक्ट कार्य से जोड़ा जाए। 63 पर क्या सामाजिक विज्ञान शिक्षा बच्चों को किससे जोड़ती है? समाज और नागरिकता से जोड़ती है। कला शिक्षा बच्चों को किस प्रकार का अनुभव देती है? सौंदर्य और रचनात्मकता। स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व किसमें? शारीरिक और मानसिक संतुलन में। 66वां क्या है? एनसीएफ 2005 में शिक्षक की भूमिका क्या मानी गई है? तो मार्गदर्शक, सहयोगी और प्रेरक मानी गई है। 67वां क्वेश्चन क्या? परीक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? सीखने में सुधार और बच्चों की प्रगति समझना। 68वां क्या है? सीसीई का प्रयोग बच्चों की किन क्षमताओं को मापने में किया जाता है? संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शारीरिक। एनसीएफ 2005 किस शिक्षा नीति पर आधारित? तो 1986-1992 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित है। 70वां क्या है? समावेशी शिक्षा किसको समान अवसर देती है? सभी बच्चों को। 71वां क्या है? कला शिक्षा किस स्तर पर अनिवार्य है? तो सभी स्तर पर अनिवार्य है। 72वां देखिए, विज्ञान शिक्षा बच्चों को किस दिशा में ले जाती है? तो जिज्ञासा और तर्कपूर्ण सोच पर। 73वां क्या है? गणित शिक्षा का मुख्य कौशल कौन सा है? तो समस्या समाधान है। 74वां देखिए, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन किस दृष्टिकोण से होना चाहिए? तो विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच से। 75वां क्या? स्वास्थ्य शिक्षा किस पद्धति से अधिक प्रभावी होती है? खेल और व्यवहारिक गतिविधियों से। 76वां क्या है कि एनसीएफ 2005 के शिक्षण पद्धति को किस पर केंद्रित किया है? तो बाल केंद्रित शिक्षा पर केंद्रित किया है। भाषा शिक्षा में सबसे पहले किस कौशल पर बल दिया जाता है? सुनने और बोलने पर। गणित शिक्षा बच्चों में कौन सा दृष्टिकोण विकसित करता है? तार्किक और गणितीय दृष्टिकोण। अब विज्ञान शिक्षा में अनुभव से सीखना क्यों आवश्यक है? स्थानीय ज्ञान और जिज्ञासा के लिए। 80 क्या है? सामाजिक विज्ञान में इतिहास पढ़ाने का उद्देश्य क्या? अतीत से वर्तमान को समझाना। कला शिक्षा बच्चों के व्यक्तित्व को क्या बढ़ाती है? आत्मविश्वास। 82वां क्या है? स्वास्थ्य शिक्षा में योग का महत्व क्या? मानसिक शांति और एकाग्रता। 83वां का कार्य शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा? व्यवहारिक और जीवन उपयोगी। 84वां सीसीई में मूल्यांकन कब किया जाता है? पूरे वर्ष निरंतर। 85वां एनसीएफ 2005 का उद्देश्य शिक्षा को किससे मुक्त करना है? बोझ और रटने की प्रवृत्ति से। 86वां क्या? भाषा शिक्षा बच्चों को किससे जोड़ती है? संस्कृति और समाज से जोड़ती है। 87वां क्या है? गणित शिक्षा में बच्चों को कैसे सीखना चाहिए? खेल और गतिविधियों से। 88वां क्या है? विज्ञान शिक्षा बच्चों को किससे जोड़ती है? प्रकृति और प्रयोग से जोड़ती है। 89वां क्या? सामाजिक विज्ञान शिक्षा बच्चों को किसकी ओर प्रेरित करती है? तो जिम्मेदार नागरिक बनने की ओर प्रेरित करती है। 90वां क्या है? कला शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य क्या? कल्पना शक्ति का विकास करना। 91 क्या है? स्वस्थ शिक्षा में बच्चों को क्या सिखाया जाता है? तो स्वच्छता, पोषण और प्राथमिक उपचार। 92वां क्या है? कार्य शिक्षा बच्चों को कौन सी भावना लाती है? आत्मनिर्भरता। सीसी का मुख्य लाभ क्या है? बच्चों की संपूर्ण प्रगति का आकलन। एनसीएफ 2005 ने शिक्षक को किस रूप में देखा? सहायक और प्रेरक। बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बच्चों की रुचि और गति के अनुसार शिक्षा। 96वां क्या है? भाषा शिक्षा बच्चों में कौन सी क्षमता विकसित करती है? संप्रेषण कौशल की। 97 क्या है? गणित शिक्षा को किस क्षेत्र जीवन के किस क्षेत्र से जोड़ती है? दैनिक जीवन से। 98 क्या है? विज्ञान शिक्षा किस जीवन कौशल को मजबूत करती है? तो समस्या समाधान और खोज को मजबूत करती है। 99 का है? सामाजिक विज्ञान शिक्षा किस मूल्यों को बढ़ावा देती है? तो लोकतंत्र, समानता और सामाजिक न्याय को वैल्यू देती है। 100वां क्वेश्चन क्या है? एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो गतिविधि आधारित, समावेशी और तनाव मुक्त होनी चाहिए। अब 101वां क्वेश्चन देखिए, एनसीएफ 2005 में शिक्षा को किससे जोड़ने पर बल दिया गया? तो जीवन और अनुभव से। 102वां देखिए,
शिक्षक मार्गदर्शक है, ना कि ज्ञान का एकमात्र स्रोत। यह विचार किस रूपरेखा का है? तो एनसीएफ 2005 की रूपरेखा का है। 103वां, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए? खेल और गतिविधि आधारित। गणित शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार के प्रश्नों से जोड़ना चाहिए? तो वास्तविक जीवन से जुड़े प्रश्न से जोड़ना चाहिए। विज्ञान शिक्षा में बच्चों का प्रयोग क्यों करने देना चाहिए? खोजी प्रवृत्ति विकसित करने के लिए देना चाहिए। 106वां, सामाजिक विज्ञान शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक उत्तरदायित्व और नागरिकता का विकास करना। 107वां क्या है? कला शिक्षा बच्चों की किस प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करती है? सृजनशीलता को प्रोत्साहित करती है। 108, स्वास्थ्य शिक्षा का संबंध किससे? शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण से है। 109वां देखिए, कार्य शिक्षा किस पद्धति पर आधारित है? तो करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित है। सीसी बच्चों को किन पहलुओं का मूल्यांकन करता है? बौद्धिक, भावनात्मक, शारीरिक और सामाजिक। एनसीएफ 2005 ने बच्चों को किस प्रकार का वातावरण देने की बात कही? तो तनाव मुक्त और सहयोगी वातावरण देने की बात कही है। 112वां, भाषा शिक्षा का पहला उद्देश्य क्या है? तो अभिव्यक्ति और संप्रेषण क्षमता को बढ़ावा देना है। 113वां देखिए, गणित शिक्षा में कौन सी क्षमता विकसित होती है? तो तार्किक और विश्लेषणात्मक क्षमता विकसित होती है। 114वां देखिए, विज्ञान शिक्षा किस प्रकार की सोच विकसित करती है? तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करती है। 115वां देखिए, सामाजिक विज्ञान में नागरिक शास्त्र क्यों महत्वपूर्ण है? लोकतांत्रिक मूल्यों को सिखाने के लिए। 116वां देखिए, कला शिक्षा बच्चों को किस प्रकार का मंच देती है? तो अपनी भावनाएं व्यक्त करने का। 117, स्वास्थ्य शिक्षा बच्चों को क्या सिखाती है? व्यक्तिगत स्वच्छता और स्वस्थ जीवन शैली। 118वां देखिए, कार्य शिक्षा का एक प्रमुख लाभ क्या है? रोजगार से जुड़ाव। 119वां देखिए, सीसी का मुख्य सिद्धांत क्या? निरंतरता और समग्रता। 120वां देखिए, एनसीएफ 2005 ने शिक्षण सामग्री कैसा बनाने की बात कही है? तो रोचक, सरल और जीवन से संबंधित सामग्री बनाने की बात कही है। 121वां देखिए, भाषा शिक्षा बच्चों की किस क्षमता को सबसे अधिक प्रभावित करती है? तो संवाद और रचनात्मकता को प्रभावित करती है। 122वां देखिए, गणित शिक्षा बच्चों में कौन सा दृष्टिकोण विकसित बनाती है? तो समस्या समाधान का गुण बनाती है। 123वां देखिए, विज्ञान शिक्षा बच्चों को किस प्रकार से ज्ञान से जोड़ती है? तो प्रमाण आधारित ज्ञान यानी वास्तविक ज्ञान से जोड़ती है जिसमें प्रमाण रहे। 124वां देखिए, सामाजिक विज्ञान बच्चों को किससे जोड़ा जाता है? तो समाज से, संस्कृति से और पर्यावरण से। 125वां, कला शिक्षा बच्चों को किस क्षमता को निखारती है? तो कल्पनाशीलता। 126वां देखिए, स्वस्थ शिक्षा किस प्रकार की गतिविधियों से सिखाई जा सकती है? तो खेल, योग और व्यायाम। 127वां, कार्य शिक्षा बच्चों को किस मूल्य से जोड़ती है? तो श्रम की गरिमा। 128वां, सीसी का उपयोग कितनी बार किया जाना है? तो कितनी बार किया जाना है? पूरे वर्ष भर निरंतर। 129वां, एनसीएफ 2005 का मूल्य विचार क्या? बाल केंद्रित शिक्षा। 130वां, शिक्षक को कक्षा में किस दृष्टिकोण से पढ़ाना चाहिए? सहयोगी और प्रेरक। 131वां, भाषा शिक्षा का संबंध किससे? सोच और संस्कृति से है। 132वां, गणित शिक्षा बच्चों को किस जीवन क्षेत्र में मदद करती है? तो आर्थिक और दैनिक निर्णय लेने में मदद करती है। 133वां, विज्ञान शिक्षा बच्चों को किस प्रकार का दृष्टिकोण देती है? तो प्रश्न पूछने और खोजने का। 134वां, सामाजिक विज्ञान बच्चों को किस मूल्यों को विकसित करती है? तो लोकतांत्रिक और समानता। अब है 135वां, कला शिक्षा बच्चों की किस समस्या का समाधान करती है? तनाव और दबाव। स्वास्थ्य शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? नशा मुक्ति और जागरूकता। 137वां देखिए, कार्य शिक्षा बच्चों को किस कौशल से जोड़ती है? तो व्यवहारिक जीवन से। 138वां, सीसी बच्चों को किस प्रकार की सीखने का आकलन करता है? तो ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण। 139वां, एनसीएफ 2005 ने शिक्षक की पारंपरिक भूमिका को कैसे बदला? ज्ञान प्रदाता से मार्गदर्शक। 140वां देखिए, भाषा शिक्षा किस पद्धति से अधिक प्रभावी होती है? तो गतिविधि आधारित से ज्यादा प्रभावित होती है। अब देखिए 141वां, गणित शिक्षा में बच्चों को किस तरह से
जोड़ना चाहिए, तो पजल और खेलों से जोड़ना चाहिए। 142वां विज्ञान शिक्षा में बच्चों को किस गतिविधि प्रेरित करना चाहिए, तो प्रयोग और खोज करना चाहिए। 143वां सामाजिक विज्ञान बच्चों को किसकी जिम्मेदारी सिखाता, तो नागरिक कर्तव्यों की। 144वां कला शिक्षा से बच्चों को क्या लाभ मिलता है, आत्मविश्वास और सृजनशीलता। 145वां स्वास्थ्य शिक्षा बच्चों को किसकी आदत डालती है, संतुलित आहार और व्यायाम की। 146वां कार्य शिक्षा का उद्देश्य आत्मनिर्भरता। 147वां सीसी परीक्षा प्रणाली किससे मुक्त करता है, केवल अंतिम परीक्षा के दबाव से। 148वां एनसीएफ 2005 ने बच्चों के लिए शिक्षा को किस प्रकार बनाने की सिफारिश की, तो आनंददायक और जीवन से संबंधित। शिक्षक को बच्चों की विविधता कैसे लेना चाहिए, तो सम्मान और सहयोग के साथ। 150वां देखिए एनसीएफ 2005 में शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो बच्चों का सर्वांगीण विकास। तो दोस्तों मैंने आपको 150 तक वन लाइन क्वेश्चन एंड आंसर करा दिए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं लगा तो मैं उसमें क्या और सुधार करूं, जिससे मैं आपको अच्छे नोट्स और अच्छे वीडियो उपलब्ध करा सकूं। नमस्ते दोस्तों।